कप्तान घुंघराली दाढ़ी कोई आम समुद्री डाकू नहीं थे। उनकी दाढ़ी इतनी लंबी और बिखरी हुई थी कि समुद्री पक्षी अक्सर इसे घोंसला समझ लेते थे। उनकी नाव नमकीन मछली अपने गुलाबी पालों और हवा चलने पर बजने वाले मस्ती भरे संगीत के लिए सातों समुद्रों में मशहूर थी। लेकिन कप्तान घुंघराली दाढ़ी की एक समस्या थी, उन्हें बोरियत हो रही थी। एक दिन जब वे एक छोटे से टापू पर खजाना खोद रहे थे तो उन्हें एक नक्शा मिला। यह कोई आम नक्शा नहीं था। यह चमकदार स्याही से लिखा हुआ था, पर इसमें हल्की सी नारियल की खुशबू आ रही थी। नक्शा एक ऐसी जगह की ओर ले जाता था जिसे सुनहरी सीप कहा जाता था। कहा जाता था कि यह खजाना जो भी इसे ढूंढ लेता है उसकी एक इच्छा पूरी करता है। एक इच्छा है न? कप्तान घुंघराली दाढ़ी ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, मैं जिंदगी भर के लिए पनीर की व्यवस्था मांग सकता हूँ, या फिर एक तोता जो ओपरा गा सके। एक दिल खोलकर हंसी के साथ उन्होंने नक्शा समेटा और नाव का रुख किया। नमकीन मछली लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ी जैसे मक्खन में चाकू। यह सफर आसान नहीं था। तीसरे दिन एक भयंकर तूफान आ गया। लहरें पहाड़ों जितनी ऊंची हो गईं और हवा भूखे भेड़ियों की तरह चीख रही थी। कप्तान घुंघराली दाढ़ी ने नाव का पहिया पकड़ रखा था, उनकी दाढ़ी उनके चेहरे पर लहरा रही थी। रटे रहो दोस्तों, उन्होंने अपने दलवालों को चिल्लाकर कहा। हालांकि नाव पर मौजूद एकमात्र दोस्त उनका पालतू केकड़ा चिमटू और एक बोलने वाला समुद्री पक्षी चिड़चिड़ था। मैं कोई दोस्त नहीं हूँ, मैं एक पक्षी हूँ, चिड़चिड़ ने विरोध किया अपने पंख फड़फड़ाते हुए। और मैं कोई दोस्त नहीं हूँ, मैं एक क्रस्टेशियन हूँ, चिमटू ने अपने पंजे चटकाते हुए कहा। तूफान जारी था, लेकिन कप्तान घुंघराली दाढ़ी दृढ़ थे। उन्होंने नमकीन मछली को तूफान के बीच से निकाला, उनकी नजरें क्षितिज पर टिकी हुई थीं। जब तूफान शांत हुआ तो वे एक अजीब से टापू के पास पहुँचे। रेत सोने की तरह चमक रही थी और जब हवा चलती तो एक मधुर गुनगुनाहट सुनाई देती। गाने वाली रेत का टापू। कप्तान घुंघराली दाढ़ी ने नक्शा देखते हुए घोषणा की, इस नक्शे के मुताबिक सुनहरी सीप इस टापू पर कहीं एक गुफा में छिपी हुई है। दल वालों ने नाव से उतरकर रेत पर कदम रखा, उनके जूते गर्म रेत में धंस गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रेत का गीत और तेज होता गया, हवा में एक सुकून भरा संगीत भर गया। गुफा ढूंढना आसान था। इसका प्रवेश द्वार एक विशाल सीप के आकार का था, लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसे, अजीब सी गूंज दीवारों से टकराने लगी। नमस्ते, कप्तान घुंघराली दाढ़ी ने आवाज लगाई। नमस्ते, 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 गुफा ने जवाब दिया। मेरी नकल करना बंद करो, उन्होंने चिल्लाकर कहा। नकल करना, नकल करना, नकल करना, गुफा की गूंज ने कहा। चिमटू और चिड़चिड़ हंस पड़े, लेकिन कप्तान घुंघराली दाढ़ी को यह मजाक नहीं लगा। यह गुफा मछली बाजार में बैठे समुद्री पक्षी से भी ज्यादा बदतमीज है। वे बड़बड़ाए। गुफा की गहराई में उन्हें एक कक्ष मिला जो हर आकार और आकृति की सीपों से भरा हुआ था। बीच में एक चबूतरे पर एक चमकती हुई सुनहरी सीप रखी हुई थी। लेकिन जैसे ही वे उस तक पहुंचने वाले थे, एक आवाज गूंजी, सुनहरी सीप पाने के लिए सीपों की पहेली सुलझाओ। जमीन पर 3 छोटी सीपियां पड़ी थीं, हर एक पर एक निशान बना हुआ था, एक तारा, एक लहर और एक दिल। कौन सी सीप तुम्हारे दिल की इच्छा की कुंजी रखती है? आवाज ने पूछा। कप्तान घुंघराली दाढ़ी ने अपनी दाढ़ी खुजलाई। तारा चमकदार है, लहर गीली है, लेकिन दिल प्यार से भरा होता है। मैं दिल वाली सीप चुनता हूँ। जैसे ही उन्होंने दिल के आकार वाली सीप उठाई, सुनहरी सीप और चमक उठी। जैसे ही कप्तान घुंघराली दाढ़ी सुनहरी सीप को लेने ही वाले थे, जमीन कांप उठी। एक विशाल कछुआ अंधेरे से निकलकर सामने आया, उसकी आंखें लालटेन की तरह चमक रही थीं। सुनहरी सीप ढूंढने की हिम्मत किसने की? कछुए ने गर्जकर पूछा। मैं हूँ कप्तान घुंघराली दाढ़ी, सातों समुद्रों का सबसे महान समुद्री डाकू, उन्होंने घोषणा की। कछुए ने उन्हें एक पल के लिए देखा। अपनी योग्यता साबित करो। समुद्र का असली खजाना क्या है? कप्तान घुंघराली दाढ़ी ने गहराई से सोचा। सोना, जवाहरात? नहीं, यह वह आजादी है जो हवा के साथ कहीं भी जाने की होती है। कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया जवाब, सीप तुम्हारी है। कप्तान घुंघराली दाढ़ी ने सुनहरी सीप को अपने हाथों में लिया।
यह छूने में गर्म थी और एक कोमल ऊर्जा से भरी हुई थी। तुम क्या इच्छा करोगे? चिड़चिड़ ने पूछा। जिंदगी भर के लिए पनीर, चिंटू ने सुझाव दिया। कप्तान घुंघराली दाढ़ी हंस पड़े। नहीं दोस्तों, मैं समुद्र पर अनंत रोमांच की इच्छा करता हूँ। सीप और चमक उठी और एक गर्मी की लहर ने उन्हें घेर लिया। सुनहरी सीप को सुरक्षित नाव पर रखकर दल वालों ने घर की ओर रुख किया। समुद्र शांत था और आसमान इंद्रधनुष से भरा हुआ था। यह अब तक की सबसे बढ़िया रोमांच था। चिड़चिड़ ने मस्तूल पर बैठकर कहा। और आगे भी बहुत सारे रोमांच होंगे, कप्तान घुंघराली दाढ़ी ने जवाब दिया। उनकी दाढ़ी हवा में लहरा रही थी। जब वे नाव चला रहे थे तभी एक नया नक्शा नाव के डेक पर आ गिरा। यह एक दूरस्थ टापू दिखा रहा था जो घूमते बादलों से घिरा हुआ था। एक और रोमांच? चिंटू ने उत्साह से अपने पंजे चटकाते हुए पूछा। हाँ दोस्त, कप्तान घुंघराली दाढ़ी ने मुस्कुराते हुए कहा। समुद्र रहस्यों से भरा है और हमारे पास उन्हें खोजने के लिए एक नाव है। और इस तरह कप्तान घुंघराली दाढ़ी और उनका दल नाव चलाते रहे। उनके दिल आश्चर्य से भरे हुए और उनकी नजरें क्षितिज पर टिकी हुई, क्योंकि असली खजाना सोना या जवाहरात नहीं था, बल्कि रोमांच की खुशी और रास्ते में बनाए गए दोस्त थे।